प्रेम से बोले उमापति महादेव भगवान की जय। मैं आज आपको बहुत एक अद्भुत कथा बताने जा रहा हूं, नाग पंचमी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाग पंचमी 21 अगस्त दिन सोमवार को यह तिथि पंचमी तिथि रात्रि 9:54 पर समाप्त हो जाती है। यानी कि पूरे दिन भर आशुतोष भगवान भोलेनाथ के गर्दन में लिपटे हुए जो नाग हैं, वह नाग जो है आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला, और वह एक काल भी है। जब जातक के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष जब रहता है तो अनेकों प्रकार के जो है सर्पों से जो भय होता है, सर्पों से जो मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो इस कथा को सुनने से और आपको नाग पंचमी के दिन नाग को पूजा करने से ये सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती है। कथा कहने और सुनने से पहले भगवान के 2 शब्द के साथ हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी कहदम नमामि। करुणा के जो अवतार भगवान शिव जी हैं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं देवाधिदेव महादेव को। नाग पंचमी के दिन सुबह में स्नान कर करके और आप एक मिट्टी के कटोरे में दूध और लावा डाल करके, गुड़ डाल करके और फूल की माला से सुसज्जित कर करके, और उसको हम नाग देवता की पूजा करते हैं महाराज। यह सब सृष्टि में जितने भी बनाए हुए जीव चराचर हैं, सभी जो है परमात्मा के द्वारा बनाए गए हुए हैं। तो ओ महादेव के गर्दन में लिपटे हुए नाग पंचमी की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। एक किसी समृद्धशाली नगर में एक सेठ थे, उनके 7 लड़के थे और 7 पुत्र वधुएं थी महाराज। तो उसमें जो है एक जो छोटी पुत्र वधु थी, पतोहू जो थी, तो वो बहुत ही धर्मपरायण, सभी जीवों पर दया करने वाली, संस्कार बस वह बहुत धार्मिक थी। तो वो 7 जो है आपस में देवरानी बात की कि घर की लिपाई पोताई करना है, चले माटी खाना से पहले मिट्टी लाया जाता था, और मिट्टी हम लोग जो है ला करके रख दे कि सालों भर घर के उसी पुताई होगी। वे माटी खाना में गए, और जब बड़ी वाली उसकी जो देवरानी थी, जब मट्टी ये लोगों सब कोड़ने लगी, तो मट्टी खाने से एक नागराज वही दिखाई दिया। तो बड़ी वाली ने उनको मारने के लिए अपना डंटा उंटा से काम करने लगी। छोटी बोली कि ये तुमको क्या बिगाड़ा है, यह तो निरपराध जीव है, यह तो कोई अपराध नहीं किया है, इसको मत मारो मत मारो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। यह सब सुन करके वहां से माटी कोड़ने वाला काम बंद करके चली गई। और वह बोली, जब चली गई तो छोटी वाली जो देवरानी थी वो बोली बहू सेठ की कि हे नाग भैया, हम जो है आपको दूध लेकर के आती हूं। आप जो है बहुत स्थिर ढंग से, उनको दया आ गई उस पर। जीवों पर दया करना सबका परम धर्म है। और वह गई और घर के कार्यों में बिल्कुल भूल गई। जब रात्रि होया तो बोला को कहीं वो सर्प वहीं मत हो। सुबह में उसको नींद टूटा, वह गाय के दूध लेकर के जल्दी जल्दी आई तो देखा कि नाग वहीं पर था। और वह तो वो सर्प जाति से थोड़ा जो है स्वभावता जो है, वह तो भाई क्रोध स्वभाव का होता है। सर्प ने फुफुकार मार करके कहा, सुनो अभी तुमको डस लेता, तुमने वादा किया कि लेकर के मैं तुम्हारे आसरा में भूखे प्यासे यही आसरा देखता था, लेकिन तूने एक जो बात कहा, आज तक हम लोगों को डंडा मिला, मार मिला, कोई भी आदमी हमसे कोई प्रेम नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं और पी रहा हूं, और इसका मैं कर्ज चुका। आज के बाद जो है तुम हमारी बहन हो। वह बोली कि
नाग बोला कि तुम मांगो जो कुछ मांगना चाहती हो। वह बोली कि हमारा कोई नहीं है, मायके में हमारा कोई नैहर में माता है न पिता है, और हमारा कोई नहीं है, आपने मुझे भाई बना लिया, यह कहीं कोई कम की बात नहीं है। यह कह करके वो चली गई। और जब चल गई तो कुछ दिन के बाद सभी देवरानी, सभी बहुएं अपने अपने मायकों को जब जाने लगी तो वो बोली कि तुम्हारा कोई तो है, हम लोग जब आएंगे तब तुम जाना। तब जब वो घर पर सब अपने अपने मायके से जब आई तो बोली कि तुम कहाँ जाओगे भी कहाँ, तुम्हारा तो कोई माई है, न भाई है, न कोई बंधु है। और वह जो सर्प था महाराज इच्छाधारी, वह नागलोक का सर्प था। जब वह नागलोक का सर्प था तो वह सुन लिया, चक्षुषुर्वा होते हुए जब सुन लिया तो वह जो है मनुष्य के रूप धारण करके आया और वो बोला कि बहन तुम मुझको नहीं पहचानती हो, मैं वही नाग हूं, और तुम्हारी उपेक्षा ये जो लोग किया है मुझसे बर्दाश्त नहीं। वो गई और बोला कि इसको या बहन को हमारे यहाँ भेज दो। तो इसका बहन कहाँ, भाई कहाँ, इसका तो मायके में कोई है ही नहीं महाराज, तुम कैसे भाई बन करके आ गए। तो बोले कि नहीं, मैं हित अपने रिलेशन में हितगण में जुड़ा हुआ मैं फुफेरा जो है भाई हूं। तो बोला कि यह बोली कि हाँ ये मेरे भैया हैं। तब ठीक है, जब यह बोल दी तो विश्वास कस के वो चला गया। वह जब गया तो बोला कि हे बहन अब तुम मेरा पूंछ पकड़ लो और मैं नागलोक में लेकर के जाऊंगा, तुम डरना मत, अब मैं अपने यहां लेकर के जाऊंगा। जब वह नागलोक में लेकर के गया तो नाग ने अपने माता से बोला, नागलोक में पूरा जो है रत्न विभूषित मणियों से भरा हुआ, अंदर पाताल लोक में नागलोक में उन लोगों का दिव्य साम्राज्य देख करके वह चकित हो गई कि मैं कहाँ आ गई। तब वो क्या किया महाराज, अपने माता से बोला कि इसको हमने बहन बनाया है, इसने हमें मृत्यु से बचाया है, माता इसको अपने कलेजे से बाहर मान करके रखना। वह भी अपने नाग की जो माता है उसको गले से लगा करके बोला कि बेटी यह तुम्हारा साम्राज्य है, तुम सुखपूर्वक यहाँ पर रहो। उसके बाद में उनके नाग कन्या के जो छोटे छोटे बच्चे थे तो वहां पर जब उन लोगों को दूध पीने का समय होता था तो माताएं घंटी बजा देती थी, सभी लोग आ जाते थे। तो यह जो सेठ की बहू जो थी बोली कि माता जी ये काम अब हम पर आप छोड़ दो। तो एक दिन जो है गर्म दूध जो है अभी ठंडा नहीं हुआ था, उसको पता नहीं था कितना क्या करना है, तब तक घंटी बजा दी और वो जैसे जैसे नाग के बच्चे जो है दूध पिए उन लोगों का मुंह जो है गर्म हो गया, जल गया कुछ। तो उन लोगों ने क्रोध में होकर के बोला इसको डस देंगे। वो नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या करोगे, ये तो हमारा प्राण बच्चा, ये इसको जानकारी नहीं था। कुछ दिन तक वह उसी नागलोक में रह करके और बोली कि भैया अब हमको अपने जाने दो ससुराल में। तो उन लोगों ने बहुत से रत्न माणा मणि जटित जो है बहुत से धन दे करके और उन लोगों ने उनको विदा किया, बहुत से आभूषण दे करके, रत्न जगमगाता हुआ दे करके उन लोगों ने वहां से विदाई किया। जब विदाई किया तो गांव में पूरा हला हो गया, कहीं इतना इतना रत्न लेकर के अपने मायके से चली आई। और उसकी देवरानी बहुरानी जो सब जलने लगी, उसके साथ के रहने वाली सेठ की बहुओं को देख करके कि तो अपने मायके से बहुत ज्यादा धन लेकर के आई है महाराज। तो गांव में हला हो गया, किसके पास एक ऐसा मणियों का हार है कि यह उजाला हो जाता है और बहुत चमकीला। रानी के कान में जब गया तो बोला कि वही हार मुझे चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि ऐ सेठ अपने बहू का हार जल्दी हमारे पास ला करके दे दो, हमारी धर्मपत्नी उसके बिना अन्न जल त्याग कर दी है। तो वो बोला, उसके बाद में वह हार लेकर के चली गई। वह सर्प देवता नाग देवता है, बोले कि बहन घबराना मत, यह तो सर्पों की दुनिया है और सर्पों की दिया हुआ नागलोक से हार तुम्हारा ये कोई नहीं ले सकता है। और जैसे ही रानी ने उस हार को पहना, वह हार सर्प बन गया। सर्प जब बन गया तो वह अरे जल्दी हटाओ, फेंको वहां पर। जब वहां वो फेंकना शुरू कर दिया तब राजा ने बोला कि बुलाओ उस बहू को, तुम सेठ अपने बहू को छोटी बुलाओ, तुमने इसमें क्या जादू टोना कर दिया है, बताओ। यह सर्प बन गया, यह जादू टोना डाइन कहां से करके आई हो। तब वहीं पर जो है नाग देवता जो है प्रकट होकर के आदमी के रूप में बोले कि महाराज यह जो है
इनको हमने बहन बनाया है। मैं नाग लोक का नाग हूं और यह जो है जो आभूषण है वह इसके लिए है, इसका इसमें कोई दोष नहीं है। और उसी समय जो राजभवन में भी उस दिन उनको दूध पिलाया गया और उस दिन पंचमी तिथि थी और सोमवार था। उसी दिन से यह हुआ, नाग बोला कि आज के दिन जो है, आज के दिन अगर किसी भी तरह से अगर कोई भी बहने, अगर कोई भी आदमी हमको दूध पिलाएगा तो उससे हमारा परिवार का संबंध बन जाएगा। नाग पंचमी की व्रत के दिन जो हमको नाग की पूजा करेगा वह जो है मृत्यु के भय से छूट करके, जन्म कुंडली के दोषों से भय छूट करके उसके जीवन में खुशहाली होगी, शांति होगी और उसको हर एक किस्म का भय समाप्त हो जाएगा। और जो औरतें नाग की पूजा करेगी वह उससे मेरा भाई का जो है नाता जुड़ जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को पूरे सावन भर सुनिए। इसको सुनने से जो है सर्प भी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।